कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम निज स्वरूपिको परमिरसु ज्यामे भर्यो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। आचार्यों की बहुत बड़ी अनुकंपा है, जिन्होंने अपने आत्मानुभूति के काल में से भव्य जीवों के कल्याण के लिए शास्त्रों का निर्माण किया। यदि शास्त्र आचार्यों के द्वारा नहीं लिखे जाते और शुद्धात्मा की चर्चा शास्त्रों में नहीं होती तो कोई भी जीवात्मा अपने आत्मा की अनुभूति को कैसे प्राप्त करते। कहाँ लहते रहते अविचारी। महावीर की देशना को आचार्यों ने हमारे पास तक पहुँचाने का महान कार्य किया है। हम सभी आचार्यों के महान ऋणी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके हम सबको स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित किया। और उन सभी ग्रंथों का जो मर्म है वो मर्म भी कहते समय सार ग्रंथ में कहते हैं लिपिबद्ध किया। 14 पूर्वों का सार द्वादशांग का सार यदि किसी ग्रंथ में आपको मिलेगा तो समय सार महाग्रंथादिराज में मिलेगा। समय सार पढ़ ले जो कोई ताही तनाव कभी नहीं होई। जो समय सार को पढ़ लेगा वो तनावों से मुक्त हो जाता है, उसे अपने आत्मा का साक्षात्कार धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाता है। यही तो समय सार की विशेषता है। तो समय सार को सुनते रहिए, समझते रहिए, उसकी गहराई में जाने का प्रयास करो। संसार के काम छूट जाएं तो परवाह मत करो। बस समय सार की देशना को हमें हर दिन हर समय उसका हमें कहते हैं साक्षात्कार करना, उसका हमें अभ्यास करना है। एक कार्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। 75 नंबर की गाथा के बाद आचार्य देव कहना चाहते हैं कि कर्ता कर्म का जो संबंध है वो दो द्रव्य के भीतर घटित नहीं होता। 75 नंबर गाथा में तो आचार्य देव ने यही कहा, जो कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है, वही ज्ञानी होता है। गाथा भी सबको कंठस्थ याद कर लेना चाहिए। कर्मस्य परिणामं लोकमस्ति तहेव परिणामं ना करे दिए मादा सो जान दिहवदि सोलाणी। ये गाथा मुझे बहुत प्रिय है। मैं कहीं जाता हूँ, एक गाथा को गुनगुनाता जाता हूँ, और जो जानता है वो ज्ञानी है। ये शब्द इतने पावरफुल हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसके भाव को ग्रहण करने से अंदर का ज्ञान भाव उजागर हो जाता है और अज्ञान भाव भाग जाता है। तो कर्ता कर्म का संबंध दो द्रव्य के भीतर नहीं घटता है, एक द्रव्य के भीतर ही कर्ता कर्म का संबंध घटता है। क्योंकि आचार्यों ने 75वें गाथा के बाद एक उत्तम कलश दिया है
कि जहाँ व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म का भाव होता है, और जहाँ व्याप भाव का अभाव है वहाँ कर्ता कर्म का भी कहते अभाव है। तो एक द्रव्य के भीतर व्यापक भाव होता है, जो द्रव्य है वो व्यापक होता है, जो पर्याय है वो व्याप्त होती है। और ये महत्वपूर्ण जिनागम का मर्म है, जिसको समय सार में उद्घाटित किया गया है कि जगत के सभी कार्य अनुकूल निमित्त के सद्भाव में अपनी अपनी योग्यता सामर्थ्य से होते हैं। निमित्त तीन काल में कार्य का कर्ता नहीं है बात कहते हैं हमें स्वीकार करना होगी कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, ये बात भी सही है, और निमित्त से कार्य नहीं होता, ये बात भी 100% बिल्कुल सही है। 5 समवायों की मैत्री से कारण कार्य की अवस्था सुव्यवस्थित होती है। स्वभाव, निमित्त, काललब्धि, भवितव्यता और पुरुषार्थ, ये 5 समवाय जब एक साथ मिलते हैं तो कार्य कहते नियम से होता है। और 5 समवाय में स्वभाव को पहले नंबर रखा, निमित्त को दूसरे नंबर पर रखा गया है, और समय पर कार्य होता है, काललब्धि के बिना भी कार्य नहीं होता है, और होनहार भवितव्यता के जगने पर कार्य होता है, और उस जाति का कहते हैं पुरुषार्थ जब प्रारंभ होता है तो कार्य नियम से हो जाता है। ये वस्तु स्वरूप का सिद्धांत समझना होगा, कार्यकरण की व्यवस्था को समझना होगा। व्यवहार ने से निमित्त को पर का कर्ता कहा जाता है, और व्यवहार ने से निमित्त पर कर्ता बने का आरोप भी आता है। पर कार्य की सिद्धि उपादान कारण से ही होती है। आटा से ही रोटी बनती है, मिट्टी से ही घड़ा बनता है, बाई से रोटी नहीं बनती है, चकला बेलन से रोटी नहीं बनती है, उसमें अनुकूल सहायक कारण है। कुम्हार से घड़ा नहीं बनता है, मिट्टी से घड़ा बनता है। तो कार्य हमेशा जो है उपादान कारण के होने पर ही होता है, और निमित्त से कहते कथन किया जाता है, और कार्य कहते उपादान से होता है। ये सूत्र कहते हैं आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। जो बोलने का जो कार्य है आत्मा का नहीं, समझना होगा। बोलने के भाव तो जीव में होते हैं, बोलने का भाव विकारी परिणाम है, पर जो शब्द निकलते हैं वो सारे शब्द कहते पौद्गलिक कहे गए। पूरी दुनिया में शब्द विज्ञान में शब्द को पौद्गलिक माना है। तो शब्द का, भाषा का, चाहे वो प्राकृत हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू, कोई भाषा हो दुनिया की, भाषा का व्यापक भाव जड़ में है, पुद्गल में है, चेतन में नहीं है। ये बात कहते हैं रुचिकर लगना चाहिए, बात कहते हैं पचना चाहिए, बात स्वीकार होना चाहिए। यदि कुंद के हम कहते हैं अनुयायी हैं तो आत्मा व्यापक होकर के अतस्वरूप, अत स्वभाव रूप भाषा के परिणमन का कर्ता नहीं होता है। कागज का पंखा फैले पसरे तो कागज के रूप में ही फैलता भाई। क्या कागज का पंखा क्या पत्थर के रूप में फैल सकता है? कदापि नहीं, संभव ही नहीं ऐसा। इसी प्रकार भगवान आत्मा, चेतन आत्मा जो मैं हूँ, जो मेरा रूप है, ऐसा भगवान आत्मा खिले पसरे तो निर्मल ज्ञान स्वभाव में ही खिलता। वाह, क्या गजब की बात कह रहे। मेरा आत्मा निर्मल ज्ञान स्वभाव में, निर्मल ज्ञान परिणति में ही खिलता है। शुद्धात्मा रूपी कमल ज्ञान पर्याय के द्वारा ही कहते हैं वो खिलेगा, प्रसन्न होगा। तो
तो अपने स्वभाव में ही कहते आत्मा रहता है। स्वभाव में रहने से आत्मा शोभा को प्राप्त होता है, शुद्धता को प्राप्त होता है। आत्मा कभी राग रूप या दुख रूप नहीं खिलता। ये तो आत्मा की गंदगी है। राग भाव को मेल कहा है। पुण्य पाप के परिणाम ये आत्मा का स्वभाव नहीं, स्वरूप नहीं है। पुण्य पाप के दोनों के परिणाम को समय सार में कहते तत्व विज्ञान के भीतर उनको मलिन भाव कहा है। कर्म को ही मेल कहा गया है, कर्म को ही कलंक कहा गया है, कर्म कालिमा कहा गया है। आत्मा कालिमा से भिन्न है, निष्कलंक स्वरूप आत्मा का है। ये बात कहते हैं हमको समझना है। समय सार के हम प्रेमी बन रहे हैं, समय सार के कहते हैं अध्येता बन रहे हैं। तो पुण्य पाप से व्यामोह छोड़ो। पूरी दुनिया को अशुभ राग ही राग नजर आता है और शुभ राग जो है वो राग नजर नहीं आता। पाप का परिणाम ही दुनिया को कहते बुरा लगता है, पुण्य का परिणाम दुनिया को बुरा नहीं लगता। पर समय सार कहता पुण्य भी पाप के समान होने से, आश्रव बंध रूप होने से वो जीव का स्वभाव नहीं हो सकता। इस समय सार की अलौकिक दृष्टि है, तत्व दृष्टि है, जिसको हमें स्वीकार करना है। भाई पाप का परिणाम बुरा जानने पर ही पाप का परिणाम छूटता नहीं है और जीवन पाप भाव की सबसे ज्यादा प्रमुखता रहती है। और पुण्य भाव को यदि मैं आश्रव और बंध का कण मान लूंगा तो क्या वो छूट जाएगा? नहीं, भूमिका के अनुसार छोड़ेगा। पर श्रद्धान में पुण्य पाप के परिणाम ये आश्रव बंध के परिणाम है, संबंध निद्रा के परिणाम नहीं। ऐसा श्रद्धान आपको करना पड़ेगा, ऐसी सच्ची श्रद्धा अंदर जगाना पड़ेगी। जहां व्यापक भाव होता है वहां कर्ता कर्म भाव होता है। इस सूत्र है जिनवाणी माँ का। और व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म का भाव कहते नहीं होता, ये भी सूत्र है। ये मूल प्रिंसिपल जो जनागम के होते हैं उनको स्वीकार करना पड़ता है। मैथमेटिक्स के जो सूत्र होते हैं उनको यदि आप जान जाओगे तो किसी सवाल पर उनका प्रयोग कर सकते हैं आप। जिनागम का मेथड क्या है, उसका सूत्र क्या है, क्या उसका मूल रूप है, उसको जानना पहचान जरूरी है। ऐसा जो जानता है, कैसा जानता है कि व्यापक भाव एक द्रव्य में ही घटता है, कर्ता कर्म में ही घटता है और अन्य जगह व्यापक भाव नहीं घटता। ऐसा जो जानता है वह पुद्गल और आत्मा के कर्ता कर्म के भाव को नहीं है, ऐसा जानता है। अतः आत्मा पुद्गल का कर्ता धरता नहीं है। पुद्गल का प्रणमन तो होता है पर पुद्गल में प्रणमन की योग्यता से होता है। आत्मा प्रणमन होता है अपने आत्मा की प्रणमन करने की योग्यता से होता है। सारी जगत के द्रव्य प्रणमन करते हैं, बिना प्रणमन के जगत में कोई द्रव्य होता नहीं है। पर अपनी अपने प्रणमन धर्म की योग्यता से पदार्थों में प्रणमन हो रहा है, होता है, होता रहेगा। ज्ञानी जीव किसी भी जगत के पदार्थ के कर्ता धर्ता ना कभी थे, ना है, ना कभी बनेंगे। आम में मिठास कोई भर देता है क्या? आम में मिठास कहाँ से आती भाई साहब? वही आम जब कच्चा होता है खट्टे स्वाद वाला होता है और वही आम जब पक जाता है तो मीठे स्वाद वाला हो जाता है। तो आम में मिठास किसने भरी भाई? कोई भर सकता है क्या? कदापि नहीं। उसमें मिठास रूपण करने की योग्यता का परिपाक होता है तो आम आपको मीठे स्वाद वाला अनुभव में आता। भाई ये बात समझना पड़ेगी। जिस पदार्थ में, जिस वस्तु में जैसा प्रणमन होने का योग है, संयोग है, वो पदार्थ वैसा प्रणमन करता है। तो ज्ञानी जगत का ज्ञाता दृष्टा है, साक्षीभूत रहता है और पर के साथ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहते जीव की छूट जाती है। संक्षेप में कहें, देखो एक ही बात को कई तरीके से कहने की पद्धति आगम में है। पर का कर्ता तो ज्ञानी अज्ञानी कोई भी नहीं होता, ये बात तो बिल्कुल स्वीकार कर लो। कर्ता बनता है ये अज्ञानता है, पर होता कोई नहीं करता। परंतु पर के कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त अज्ञानी प्राणी अपने अज्ञान का कर्ता कहते अवश्य कहलाता।
अज्ञान में भाव का कर्ता अज्ञानी जरूर है, अज्ञानी ज्ञान में भाव का कर्ता होता है। तो आत्मा का पॉजिटिव भावों के साथ कर्ता कर्म का संबंध नहीं है, मात्र पर को जानने का स्वभाव अवश्य है। तो जयसन स्वामी ने कहा एक गाथा में कि व्यवहार ने से आत्मा पूर्ण रूप धर्म भावों का अर्थात शुभ भाव रूप रागादि भावों का कर्ता कहा जाता, परंतु निश्चय ने से परमार्थ से इन भावों का कर्ता नहीं है जीव। जो ऐसा जानता है ज्ञानी है। उसकी टीका करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा पुण्य पाप आदि विकारी भावों का कर्ता भी है और अकर्ता भी है। ऐसा नए विभाग से कहा गया है, क्योंकि निश्चय न से आत्मा रागादि का कर्ता है और व्यवहार न से रागादि भाव का कर्ता है। इस प्रकार ख्याति लाभ पूजा आदि समस्त रागादि विकल्प में औपाधिक परिणामों से रहित समाधि में स्थित होकर के जो जानता है अपने आत्मा को, आत्मा में ठहरता है, आत्मा का आनंद लेता है, वही कहते ज्ञानी होता है। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।